गौरव भाटिया मैं आपको रुक करूंगा। आलोक शर्मा को मैं ले आऊं बीच के अंदर, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी आपने बोला कि हम पीटेंगे, हम मारेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि विरोध का तरीका हो सकता है, अपनी बात को रखा जा सकता है? अगर आपको किसी की बात आमर्यादित लगे तो उसका एक लीगल प्रोविजन है करने का, लेकिन आप कह रहे हैं हम मारेंगे, ये तो उत्तेजना वाली बात हुई ना। फिर शशि थरूर कह रहे हैं ये मजाक था, ये जोक था। उत्तेजना ये भी, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए अमीश जी, उत्तेजना तो ये है कि आप किसी को देशद्रोही और गद्दार कहें और एक बार नहीं रिपीट करें, एक बार नहीं 4-4 बार बोलें और जानबूझकर बोलें। और मैंने कहा ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए, मैं अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि वो लोग किसी भी कानून के को अपनी जेब में डाल के घूमते हैं। तमाम लोग भाजपा के क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल करके गए हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए भाई, अगर कोई मुझे देशद्रोही और गद्दार कहेगा, मैं आपको देशद्रोही और गद्दार कहूंगा कि आप मुझे हार माला पहनाएंगे, आप मुझे क्या करेंगे? आप बताइए मुझे। तर्कों से बात करेंगे अपनी। अब राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कहा, तो क्या कोई छोड़िए ना तर्कवार, सरेंडर मोदी कहा राहुल गांधी ने, तो क्या करेगा? छोड़िए, किस किस ने सरेंडर कर रखा है वो पूरे देश को पता है, किस किस ने सरेंडर कर रखा है वो पूरे देश को पता है। अगर वक्तव्यों पर ही कार्रवाइयां होने लग जाएंगी तो बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा नेता तो जेल में चले जाएंगे। जिसने रामजादे और हरामजादे कहा था ना, वो मंत्री बन गया था। जिसने सरेआम मंच पर कहा था ना गोली मारो, आप पिटाई करने की बात कर रहे हैं, मेरी गोली मारने की बात एक केंद्रीय मंत्री कर रहा था। नहीं, पर उसने बोला कि देश के गद्दारों को पूछ सकते, ये उन्होंने बोला देश के गद्दारों को पब्लिक ने आगे से बोला, क्या करेगा कोई? मैंने भी तो वही कहा, जो मुझे गद्दार नहीं ना, मतलब देश के गद्दारों को गोली मार दी जाए, तो उन्होंने थोड़ी बोला, उन्होंने थोड़ी बोला, पब्लिक ने बोला। नहीं, किसने बोला? आपने वीडियो देखा, पब्लिक ने बोला। यही तो है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आप भी सरेंडर हैं, आप भी सरेंडर। अरे मैं क्या सरेंडर हूं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि नेता ने नहीं बोला गोली मारने की बात, गोली मारने की बात पब्लिक ने बोली। और देश के गद्दारों को तो क्या करेगा कोई? पब्लिक ने बोली तो पब्लिक गद्दारों की क्या, पब्लिक को मतलब एक केंद्रीय मंत्री पब्लिक को गोली मारने के लिए उकसा रहा है? पब्लिक कह रही है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर पब्लिक कह रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, मतलब एक केंद्रीय मंत्री, अरे भाई आप तो पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है ना सर, पुलिस की रिपोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, पुलिस की रिपोर्ट, ना पुलिस की रिपोर्ट क्या क्या कह रही है। पुलिस की रिपोर्ट तो कहती है तो कि अजय टेनी के बेटे ने कुछ गद्दारों का सम्मान होना चाहिए क्या? और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो नकार लगा रहा है। गद्दारों का सम्मान होना चाहिए? छोड़ दीजिए, ये जो गद्दार है इनका सम्मान होना चाहिए क्या? इन्हें पूजा वगैरह करी जाए इनकी? मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे कोई देशद्रोही गद्दार कहेगा तो मैं उसकी पूजा करूं क्या? आरती उतारूं उसकी, मैं माला पहनाऊं उसको? नहीं, पर आपके लिए कैसे कह रहे थे अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर आपके लिए गद्दार कैसे कह रहे थे? वो तो जनता के लिए कह रहे थे। अरे भाई मेरे लिए नहीं कह रहे थे, उन्होंने स्टूडियो के लिए कहा। एक इन्हीं के प्रवक्ता बड़े उत्तेजित होकर 4 बार बोल गए थे और फिर एकदम ठंडे भी हो गए थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, छोड़ दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। जी जी, हरामजादे उत्तम नगर में कहा, उसको मंत्री बना दिया। ओके प्रोफेसर, आगे कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया फर्स्ट क्यों? गौरव भाटिया हुआ था कि नहीं हुआ था? गौरव भाटिया, इनके केंद्रीय मंत्री पब्लिक को उकसा रहे हैं, गोली मारो, अगर जेल जाने की और अमीश जी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल में होंगे इस ऐसे बयानों पर। वो कह रहे हैं मैं तो वक्तव्यों के ऊपर अगर कार्रवाइयां होंगी, मुझे बोलेंगे मैं तो पीटूंगा। 2 दर्जन से ज्यादा जाएंगे जब, और सबसे पहले जो केस दर्ज होंगे मोदी साहब के ऊपर। आज मतलब कांग्रेस की विधवा एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शर्म नहीं आती? प्लीज, अभी पता चलेगा गिलास तोड़ देंगे आपके शो पे, पानी आप पे आके गिरेगा। अच्छा, हम क्यों तोड़ देंगे? देशद्रोही गद्दार कहेगा तो जरूर तोड़ेंगे। अभी उन्होंने, सुनिए, अभी उन्होंने दोबारा पुनः आपके प्रश्न पूछने पे क्या कहा? मैं कायम हूं अपनी बात पे, मैं हिंसा करूंगा, मैं मारूंगा लोगों को। मैंने एक सवाल पूछा इन्हीं का तर्क देके। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बुलाया, राहुल गांधी को मारा जाना चाहिए क्या? आपके तर्क के हिसाब से तो मारा जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गलत है क्योंकि कानून के खिलाफ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश के गद्दारों को कैसे बोला। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नारा कुछ अलग है, और ये तस्वीर पहले दिखा के बताता हूं इनका नारा क्या है। इनका नारा है देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, क्योंकि जो देश का गद्दार होता है उसका सबसे पहले माई बाप कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी होती है।